students, welcome to this learning session. Today I am going to explain Aunt Jennifer's Tigers written by Adrian Reeds. As you know, this is the poem of 12th class English, and firstly firstly you will find the line by line explanation of the poem in Hindi, after that theme of the poem, and then the poetic devices used in the poem. Let's start the poem. Aunt Jennifer's tiger sprains across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. अब टाइटल से ही आपको पता चल गया होगा कि जो पोइम है वो आंट जेनिफर्स के टाइगर्स के बारे में है। अब ये आंट जेनिफर्स के टाइगर्स कैसे हैं, कैसे ये पोइम उनसे बिलोंग करी है, ये हम देखते हैं पोइम में। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर के जो टाइगर है, प्रेंस, प्रेंस का मतलब होता है भाई उछलना कूदना, मस्ती में वॉक करना। अक्रॉस ए स्क्रीन, स्क्रीन है एक क्लॉथ जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की गई है। आंट जेनिफर ने एक क्लॉथ के ऊपर टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी की गई है, यानी कि टाइगर्स को बनाया है। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और वो टाइगर्स कैसे हैं? ब्राइट, बिल्कुल चमकीले हैं। टोपाज किसकी तरह? टोपाज की तरह। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ए टोपाज। ये जो है पुखराज है भाई, इसको हिंदी में बोलते हैं, जो एक स्टोन होता है और जिसको हमें यूज करते हैं रिंग वगैरह में। एस्ट्रोलॉजी में इनकी काफ़ी वैल्यू होती है। आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो इस पुखराज की तरह येलो कलर से चमक रहे हैं। डेनिजेंस होता है भाई नेटिव निवासी ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि जो ग्रीन वर्ल्ड के निवासी है। ग्रीन वर्ल्ड यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करा है? फॉरेस्ट को, जंगल को। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे वो टाइगर, डू नॉट फियर नहीं डरते हैं, द मैन उन व्यक्तियों से, उन आदमियों से, बीनीथ द ट्री जो ट्री के नीचे खड़े हैं। यानी कि आंट जेनिफर ने जिस क्लॉथ के ऊपर टाइगर्स को बनाया है वहीं पर आंट जेनिफर ने एक ट्री बनाया है, और उसके नीचे जो है कुछ मैन हैं वो खड़े हैं। और जो टाइगर्स हैं वो उन आदमियों से भी नहीं डर रहे हैं जो उस ट्री के नीचे खड़े हैं। क्यों नहीं डर रहे हैं, ये आगे की पोएम में हम समझते हैं। दे पेस इन स्लीक स्वेलरिक सर्टेनिटी, दे अब टाइगर है। अब टाइगर को यहाँ आंट जेनिफर ने रिप्रेजेंट किया है कि पेस, वो मूव कर रहे हैं। इन स्लीक, स्लीक का मतलब होता है स्मूथली, बड़े आराम से। स्वेलरिक होता है भाई बहादुरी। सर्टेनिटी का मतलब कॉन्फिडेंसली। यानी कि आंट जेनिफर ने जो टाइगर्स बनाए हैं वो उन आदमियों से भी नहीं डर रहे हैं जो उस ट्री के नीचे खड़े हैं, और वो सभी टाइगर बड़े ही शांत तरीके से चल रहे हैं, एक बहादुरी के साथ और एक कॉन्फिडेंस के साथ। नेक्स्ट पैसेज में देखो। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इन द आयरी नीडल हार्ड टू पुल, द मैसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवली अपन आंट जेनिफर सेंट। अब यहाँ पे पोइटेस जो है वो कहती है एडरिन रिच, आंट जेनिफर्स के जो फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, फ्लटरिंग, फ्लटरिंग का मतलब होता है कांपना, कांप रही हैं। थरो हर वूल, उसकी वूल को खींचते हुए, यानी कि हाथ में जो है वूल है और सुई है जिसके साथ आंट जेनिफर जो है एम्ब्रॉयडरी बना रही है, उन टाइगर्स को बना रही है। तो आंट जेनिफर्स की जो उंगलियां हैं वो कांप रही हैं। अब इस पिक्चर से आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर एक सुई और धागे के साथ कोई एम्ब्रॉयडरी इस कपड़े के ऊपर बनाई जा रही है। तो ऐसे ही आंट जेनिफर ने भी क्या किया, एक कपड़ा लिया, उसके ऊपर उसने टाइगर्स बनाए, एक ट्री बनाया, ट्री के नीचे उसने कुछ व्यक्तियों को खड़ा दिखाया। तो ये आंट जेनिफर की एक पेंटिंग है, और उस पेंटिंग में जो टाइगर्स हैं वो जो है बिल्कुल भी डर नहीं रहे उन व्यक्तियों से। लेकिन वो जब टाइगर्स को भी आंट जेनिफर ने बनाया तो आंट जेनिफर की जो उंगलियां थी वो कांप रही थी। फाइंड इवन द आयरी नीडल हार्ड टू पुल, और जो आयरी का मतलब होता है भाई हाथी दांत से बनी हुई, और जो आंट जेनिफर उस एम्ब्रॉयडरी को बनाते हुए हाथी दांत की जिस नीडल, सुई का प्रयोग कर रही थी, उसको वो बड़ी मुश्किल से खींच रही थी। द मैसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवली अपन आंट जेनिफर सेंट, और द मैसी वेट, और क्यों कांप रहे थे आंट जेनिफर की उंगलियां? बिकॉज द मैसी, भारी, वेट, वजन, ऑफ अंकल्स वेडिंग, अंकल की शादी के बैंड, रिंग का, सिट्स हैवली, बड़ी वजन के साथ बैठा था, अपन आंट जेनिफर सेंट, आंट जेनिफर्स के हाथों पर। अब इन लाइंस के द्वारा हमें पता चलता है कि आंट जेनिफर जो है अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं थी, और उनका जो मैरिज का बंधन था वो उनके ऊपर एक मैसिव वेट की तरह था जो
बंधा हुआ था। नेक्स्ट पैसेज में देखें, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल शी वाज मास्टर्ड बाय। इन लाइंस में आंट जेनिफर्स की जो मैरिड लाइफ है, जो ओप्रेसिव लाइफ थी, जो अपनी मर्जी से वो नहीं जी पा रही थी, उसके बारे में दिखाया गया है कि कितनी दयनीय स्थिति में आंट जेनिफर थी और कितनी दुखी थी वो अपनी लाइफ में। व्हेन आंट इज डेड, तो जो पोइटेस है वो कहती है कि जब आंट मर जाती है, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, तो उसके टेरिफाइड का मतलब डरे हुए, उसके डरे हुए जो हाथ हैं विल लाई, वो पड़े रहेंगे स्टील रिंग्ड, अभी भी रिंग्ड, बंधे हुए, विद ऑर्डियल्स, ऑर्डियल्स का मतलब होता है अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस बाई, उन बुरे अनुभवों से, सी वाज मास्टर्ड बाई, जिनके द्वारा उसको मास्टर्ड किया गया था, जिनके द्वारा उसकी पूरी लाइफ को जो है किसी ने मास्टर किया था, किसी ने अपना हक जताया था। द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, और पोइटिस कहते हैं कि जो टाइगर्स उस पैनल में, उस कपड़े के ऊपर, उस स्क्रीन के ऊपर जो सी मेड अंट ने बनाए थे, विल गो ऑन प्रेंसिंग, लेकिन वो गो ऑन मूव करते रहेंगे, चलते रहेंगे, प्रेंसिंग चलते रहेंगे, प्राउड, प्राउड के साथ, एंड अनअफ्रेड, बिना डरे। तो इन लाइन से अब क्या हुआ कि इस यहाँ पर जो पोइटेस है वो इस आर्ट के द्वारा ये बताना चाहती है कि आंट जेनिफर अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं थी, वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर पाई, लेकिन उस आंट जेनिफर ने उन टाइगर्स की पेंटिंग बनाकर उसकी जो इच्छाएं थी वो अपनी इच्छाएं यहाँ पर दिखाई है कि चलो वो तो जो है हस्बैंड से डरती थी क्योंकि वो एक मेल था, लेकिन जो टाइगर्स उसने बनाए हैं वो उन व्यक्तियों से, उन आदमियों से नहीं डर रहे हैं जो उस ट्री के नीचे खड़े हैं। अब आप देखो भाई इस पोइम का थीम क्या बनता है। द थीम ऑफ द पोइम इज हाउ द पावर ऑफ द पेट्रियार्क इज कंट्रोल्स वीमेंस फॉर्म्स बट नॉट देयर माइंड्स। यहाँ पे जो थीम है इस पोइम का वो है कि किस तरह से पेट्रियार्की, यानी कि जो पैतृक है, यानी कि जो पुरुष प्रधान है जो सोसाइटी है, वो कंट्रोल्स करती है विमेंस फॉर्म, औरत के फॉर्म को, रूप को, बट नोट देयर माइंड्स, लेकिन उनके माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकती। द पोइम मेक्स दिस पॉइंट बाय प्रेजेंटिंग पावरफुल टाइगर्स एम्ब्रॉयडर बाय आंट जेनिफर कंट्रास्टिंग हर ओप्रेस्ड मैरिड लाइफ। और ये जो पोइम है मेक्स दिस पॉइंट, इस पॉइंट को दिखाती है कि किस तरह से पुरुष जो जाती है औरत को किस तरह से दबाता है। प्रेजेंटिंग पावरफुल टाइगर्स एम्ब्रॉयडर बाय आंट जेनिफर, आंट जेनिफर के द्वारा बनाए गए उन पावरफुल टाइगर्स को प्रेजेंट करके जो कंट्रास्टिंग, जो विरोधाभास दिखाते हैं हर ओप्रेस्ड मैरिड लाइफ, उसकी ओप्रेस्ड, दबी हुई, दयनीय शादीशुदा जिंदगी के। सो द पोइम डील्स विद पैथेटिक कंडीशन ऑफ मैरिड वीमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ये जो पोइम है वो हमें पूरे वर्ल्ड की जो पैथेटिक, दयनीय अवस्था में जो औरतें हैं जो अपनी मैरिज के बाद रहती है उनको रिप्रेजेंट करती हैं। आंट जेनिफर इज द सिंबल ऑफ ऑल मैरिड वीमेन, आंट जेनिफर उन सभी मैरिड वीमेन का प्रतीक है जो अपनी शादी से खुश नहीं है, हु आर सफरिंग एट द ओप्रेसिव हैंड्स ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी, जो कि सफरिंग है, पीड़ित है, एट द ओप्रेसिव हैंड्स, जो दबाव वाले, दमनकारी जो हाथ है, ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी, पुरुष प्रधान इस समाज की। आई थिंक थीम और पोइम आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है भाई, अब इस पोइम के अंदर कौन सी पोइटिक डिवाइसेस जो एड्रिन रिच ने यूज़ की है वो देखते हैं। एलिट्रेशन, भाई यहाँ पर फिंगर्स फ्लटरिंग में एफ एफ जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीट हुई है तो एलिट्रेशन है। ऐसे ही प्रेंसिंग और प्राउड में भी पी पी रिपीट हुई है तो एलिट्रेशन है। सिम्बोलिज्म, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सिंबोलिज्म का यूज़ किया गया इस पोइम के अंदर, यानी प्रतीकात्मक है ये पोइम। जैसे कि जो टाइगर्स हैं वो किस चीज़ को दिखाते हैं, ब्रेवरी को, फ्रीडम को दिखाते हैं। जैसे हैवी वेडिंग बैंड सिंबलाइजेज ओप्रेशन इन एन अनहैप्पी मैरिज, यानी कि हैवी वेडिंग बैंड, वैसे तो जो बैंड होता है, वेडिंग बैंड होता है जिसको हम रिंग बोलते हैं, वो क्या करता है, रिलेशनशिप को शो दिखा करता है कि कैसे दो इंसान एक रिश्ते में बंधते हैं। लेकिन यहाँ पर वेडिंग बैंड को किस चीज़ का सिंबल दिखाया गया है, ओप्रेसिव अनहैप्पी मैरिड लाइफ का। टाइगर्स अनटेम्ड फ्री स्पिरिट, टाइगर किस चीज़ का सिंबल है भाई, फ्री स्पिरिट का, आज़ादी का। हाइपरबोल, हाइपरबोल का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। द वेट ऑफ हस्बैंड्स वेडिंग रिंग, यहाँ पे हस्बैंड्स की जो वेडिंग रिंग है, बैंड है, उसका जो वजन है इतना बता दिया कि आंट जेनिफर जो है उससे उस सुई को भी नहीं खींच पा रही है, तो ये हाइपरबोल है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर इसको बोला गया है। पैराडॉक्स है भाई, पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। हियर ए ट्रेम्बलिंग एंड मास्टर्ड वुमेन क्रिएट्स फ्री एंड कॉन्फिडेंट क्रिएचर्स इन हर आर्टिस्टिक एंडेवर्स, यानी कि एक वुमेन
एक वुमेन जो कि एक आदमी के द्वारा पूरी लाइफ दबाई गई, लेकिन उसने अपनी आर्ट के द्वारा ऐसे क्रिएचर्स, ऐसे जीवों का निर्माण किया, बना दिया जो कि उसकी लाइफ के बिल्कुल कंट्रास्ट थे। तो विरोधाभास दिखाया गया, एक तरफ आंट जेनिफर की दयनीय स्थिति दिखाई गई है मैरिड लाइफ में, और एक तरफ बिल्कुल फ्री विल दिखाई गई है पावरफुल टाइगर्स की। फ्लटरिंग फिंगर प्रोड्यूस समथिंग दैट हैज सर्टेनिटी, यानी कि फ्लटरिंग फिंगर्स जो हैं वो भी प्रोड्यूस समथिंग दैट हैज सर्टेनिटी, वो भी किस चीज़ को दिखा रहे हैं, सर्टेनिटी को दिखा रहे हैं, यानी कि कांपती हुई उंगलियों के अंदर भी इतनी पावर है जिन्होंने कॉन्फिडेंशियल जो टाइगर्स थे उनका निर्माण किया। आई थिंक आप सबको ये पोइम बड़े अच्छे से क्लियर हो गई, बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ ये पोइम थी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।